walls. Lately we discussed about set theory. हमने कुछ definitions की थी. So continuing with that, today's first definition is power set. Power set क्या होता है? The collection of all subsets of set is called power set for the given set. अगर आपको कोई भी सेट दे रखा है, उस सेट के कितने सबसेट्स बन रहे हैं, उन सारे सबसेट्स का जो कलेक्शन है उसको हम क्या कहते हैं? पावर सेट. मान लीजिए हमने कोई सेट ए लिया और उसके एलिमेंट्स हमने लिए 1 and 2. अब इसके कितने सबसेट्स बन सकते हैं? बना के देखते हैं. एक ये बन गया सिंगलटन 1, एक हमारे पास बन गया 2, एक हमने ले लिया 5, क्योंकि एम्प्टी सेट जो होते हैं वो हर एक सेट का सबसेट होते हैं. एंड एक हमने ले लिया 1, 2, दैट इज हमने इसी सेट को ले लिया. एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है और हर एक सेट जो होता है वो अपना सबसेट भी होता है. सो हमारे पास ये 4 सबसेट्स आए, एक ये आया, एक ये आया, A3 and A4. तो इन चारों की जो कलेक्शन है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? पावर सेट. यानी कि अगर मैं इसको पावर सेट ऑफ ए लिखना चाहूं तो वो कैसे जाएगा हमारे पास? इन सबको अगर मैं P ऑफ ए में लिखना चाहती हूं, सबसे पहले 5, सिंगलटन 1, सिंगलटन 2 एंड 1, 2 जो सेट ए हमारे पास आया था. सो ये जितने भी यहाँ पर पड़े हुए हैं वो सारे के सारे इस सेट के सबसेट हैं. और पावर सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए. ये जो हमारे पास कर्ली ब्रेसेस प्लेस्ड है, इसके अंदर ये जितने भी पड़े हुए हैं ये सारे के सारे सबसेट्स ही तो हैं, कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ही तो है ऑफ सेट ए. सो पावर सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए. ओके, अब नेक्स्ट हम चेक करते हैं कि किसी भी सेट के पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होते हैं. ये जो सेट ए था इसके अंदर 2 एलिमेंट प्लेस थे. अब यहाँ पर चेक करते हैं 1, 2, 3, 4 और इसके पावर सेट में कितने प्लेस हुए? 4. यानी कि सेट ए की जो कार्डिनलिटी थी वो 2 थी और पावर सेट ऑफ ए की जब हमने कार्डिनलिटी फाइंड करी तो वो कितनी आई? 4. और इस 4 को मैं लिख सकती हूँ 2 raised to power 2. इसी तरह से हम एक और ट्राई करके देखते हैं. मान लीजिए कोई सेट ए है और उसके एलिमेंट्स हमने ले लिए 1, 2 and 3. इसके सबसेट्स बनाने की कोशिश करते हैं. कौन कौन से बन सकते हैं? सबसे पहले तो सिंगलटन 1, सिंगलटन 2 और इसी तरह से A3 हमारे पास आ जाएगा 3, A4 हमने ले लिए कोई 1, 2, A5 हमने कोई ले लिया 1, 3, A6 हमने ले लिया 2, 3 और A7 में हमने क्या कर दिया? 1, 2, 3 तीनों को ले लिया और A8 जो है हमने ले लिया 5. ठीक है, तो इस तरह से इसके ये सारे सबसेट्स बने. इसमें एलिमेंट्स 3 थे, इसके सबसेट्स कितने बने? 8 सबसेट्स बने. ठीक है, यानी कि ए की जो कार्डिनलिटी थी वो 3 थी और पावर सेट ऑफ ए की कार्डिनलिटी, इसके टोटल सबसेट्स 8 बने ना, 8, जिसको मैं लिख सकती हूँ 2 raised to power 3. सो बेसिकली अगर इसका जनरल फॉर्मूला हम लिखना चाहें तो क्या हो सकता है कि अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स प्लेस्ड हैं, ठीक है, अगर किसी सेट की कार्डिनलिटी n है, दैट मीन्स किसी सेट में n एलिमेंट्स प्लेस्ड हैं, सो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? दैट इज 2 raised to power n. सो किसी भी सेट के पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? 2 raised to power n if the number of elements in the set is n. Now next definition is singleton set. Singleton set क्या होता है? सिंगलटन सेट यानी कि ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट पड़ा हुआ है.
सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट। मान लीजिए कोई ए सेट है, ठीक है। अब ये जो है मेरा कैसा सेट हुआ, सिंगलटन, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट प्लेस्ड है। नेक्स्ट हमारे पास है कंपैरेबल सेट्स। कंपेरेबल सेट्स यानी कि आपको दो सेट्स को क्या करना है, कंपेयर। अब दो सेट्स को कंपेयर तो तभी कर सकते हो ना कि जब एक जो है, एक की जो कार्डिनलिटी है वो दूसरे से या तो कम हो या फिर ज्यादा हो। मान लीजिए कोई भी दो सेट्स हैं, ठीक है, और ए की जो कार्डिनलिटी है वो लेस है बी की कार्डिनलिटी से, तभी तो ये दोनों क्या होंगे, कंपैरेबल होंगे। एंड सेकेंडली, अब ए की कार्डिनलिटी बी की कार्डिनलिटी से लेस है, तो यहाँ पर एक पॉइंट और आप कंसीडर कर सकते हो कि ए जो है वो बी का क्या होएगा, सबसेट होएगा। सो कोई भी दो सेट्स कंपैरेबल होते हैं अगर उनमें से एक जो है वो दूसरे का सबसेट है। Now coming to the question, if two finite sets have m and n elements, कोई भी दो finite sets हैं, if two finite sets have m and n elements, कोई भी दो finite set है जिनमें m और n elements प्लेस है। मान लो कि एक सेट है A और एक सेट है B। A में पड़े हैं m एलिमेंट्स और B में पड़े हैं n एलिमेंट्स। The total number of subsets of first set is 56 more than the total number of subsets of second set. First set के जो total subsets हैं, अब A की कार्डिनलिटी m है तो इसके total subsets की कलेक्शन यानी कि पावर सेट हुए ना, तो इसका जो पावर सेट बनेगा उसकी जो कार्डिनलिटी है वो कितनी जाएगी, 2m। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फर्स्ट सेट वो तो इतनी बनेगी ना, 2m इज 56 मोर देन दैट ऑफ सेकंड सेट, और सेकंड सेट से ये 56 ज्यादा है। और अगर इसका पावर सेट आप कंसीडर करो तो उसकी कार्डिनलिटी जाएगी 2m। जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फर्स्ट सेट जो है, ठीक है, वो 56 मोर है एज कंपेयर टू द सेकंड वन, यानी कि 2m जो है दैट इज इक्वल टू 2n प्लस 56। द वैल्यू ऑफ m इज, हमें क्या फाइंड करना है, m की वैल्यू, यानी कि जो ये सेट A है इस सेट A की कार्डिनलिटी कितनी है, यही फाइंड करना है हमें। सबसे पहले हमारी ये कंडीशन बन चुकी है अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। कुछ भी नहीं किया, जैसे जैसे स्टेटमेंट में दिया हुआ था बस वैसे वैसे ही चीजों को लिखा है। हमारे पास दे रखे 2m इक्वल्स 2n प्लस 56, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, सिंपल कैलकुलेशंस जाएंगी। अब यहां से मैंने 2n ले लिया कॉमन, यहां पर 2n कॉमन लेंगे तो इसकी पावर में से n जो है वो कम हो जाएंगी, और यहाँ पर 56 को लिख दिया हमने 8 into 7। सिंस ये यहाँ पर सारा 2 raised to पावर में पड़ा है ना, तो हम यहाँ पर भी 2 raised to पावर में बनाने की ट्राई करते हैं। अब फर्दर, अब इस 8 को मैं लिख सकती हूँ 2 raised to पावर 3, और ये जो 7 है इसको मैं लिख सकती हूँ 2 raised to पावर 3 minus 1। 8 minus 1 7 ही बनेगा, वही यहाँ पर लिखा है। अब आप इन दोनों को कंपेयर करो तो n जो है, n की वैल्यू आ गई है 3, और हमारे पास m माइनस n जो है वो भी क्या पड़ा हुआ है, जहां से आप कंपेयर करोगे तो वो हमारे पास 3 पड़ा हुआ है। वैल्यू को पुट करोगे तो वहां से m जो है वो हमारे पास 6 आ जाएगा। सो a की जो कार्डिनलिटी है वो है 6। कुछ भी नहीं था, जैसे जैसे स्टेटमेंट में कहा हुआ था वैसे वैसे हमने लिखा, ठीक है, और उसके बाद सिंपल कैलकुलेशंस की हैं। अब हम स्टडी करेंगे सेट्स के ऊपर कुछ ऑपरेशंस, लाइक यूनियन ऑपरेशन, इंटरसेक्शन ऑपरेशन, इस तरह से डिफरेंट ऑपरेशंस हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। सेट्स की यूनियन से क्या मतलब है, मान लीजिए हमने कोई दो सेट्स लिए, सेट A लिया एंड सेट B, ठीक है।
अब मुझे क्या करना है, ए और बी इन दोनों सेट्स के ऊपर यूनियन का ऑपरेशन अप्लाई करना है। तो उसके लिए ये यूनियन का सिंबल होता है ए यूनियन बी, और इसको हम इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। अब सबसे पहला पॉइंट, जब ए और बी दोनों सेट्स हैं तो जब हम उनकी यूनियन करेंगे तो यूनियन करने पर भी हमारे पास क्या आएगा, एक सेट आएगा, ठीक। सो अब हम चेक करते हैं कि जो ये ए यूनियन बी ये वाला जो सेट है इसके अंदर कैसे एलिमेंट्स आ रहे हैं। कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स, उन सारे एलिमेंट्स की कलेक्शन जो या तो ए को बिलोंग करते हैं या फिर बी को बिलोंग करते हैं, x बिलोंग ए और x बिलोंग बी, या फिर x जो है वो एलिमेंट है बोथ a एंड b, x इज एलिमेंट ऑफ बोथ a एंड b, ओके। सो जब भी किन्हीं दो सेट्स के ऊपर यूनियन अप्लाई किया है, उनकी यूनियन कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि एक ऐसे ये जो सेट है ये ऐसे एलिमेंट्स की कलेक्शन है जो या तो इसको बिलोंग कर रहे हैं या फिर इसको बिलोंग कर रहे हैं, और मे बी पॉसिबल कि इन दोनों को बिलोंग कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ए सेट जो है मैंने ले लिया 1 2 3, और बी सेट जो है वो मैंने ले लिया 4 5, ठीक है। अब मैं इनके ऊपर यूनियन अप्लाई कर रही हूँ, ए यूनियन बी, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, वो सारे एलिमेंट्स जो या तो ए को बिलोंग कर रहे हैं, ए को बिलोंग करने वाले 1 2 3 हैं, ठीक है, या फिर बी को बिलोंग कर रहे हैं, बी को बिलोंग करने वाला 4 and 5, और बिलोंगिंग टू बोथ ए एंड बी। तो ए यूनियन बी के एलिमेंट्स क्या बने, 1 2 3 4 5, इसी तरह से जाएगा ना। मान लीजिए एक सेट मैंने ये ले लिया और एक सेट मैंने 1 5 ले लिया, ठीक है। अब मैं ए यूनियन बी करूंगी, तो अब ए यूनियन बी के मेरे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 1 2 3 and 5। ए यूनियन बी में वो सारे एलिमेंट्स जाएंगे जो या तो ए को बिलोंग कर रहे हो, 1 2 3 ए को बिलोंग कर रहे हैं, यहाँ पर लिख दिया, या फिर बी को बिलोंग कर रहा हो, बी में 1 and 5 जा रहे हैं, 1 ऑलरेडी यहाँ पड़ा हुआ है, 5 हमने लिख दिया, या फिर ए एंड बी दोनों को बिलोंग कर रहा हो। अब यहाँ पर जो 1 है, ठीक है, बी में भी 1 पड़ा है और ए में भी 1 पड़ा है, 1 ऐसा एलिमेंट है जो इन दोनों को बिलोंग कर रहा है। तो ये एग्जाम्पल के थ्रू आपकी जो ये डेफिनेशन है वो रेक्टिफाई होगी, जस्टिफाई होगी, ठीक है। सो यूनियन में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स, उन सारे एलिमेंट्स की कलेक्शन जो या तो इसको बिलोंग करे या इसको बिलोंग करे या फिर इन दोनों को बिलोंग करे। नेक्स्ट ऑपरेशन इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, किन्हीं दो सेट्स की इंटरसेक्शन, ठीक है। अब हमने क्या किया, सबसे पहले तो इसका सिंबल देखते हैं, इसका सिंबल होता है ये, ठीक है, उल्टा यू कह लो या फिर एन कह लो। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इस ऑपरेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, देखते हैं। हमने कोई दो सेट्स लिए, मान लीजिए एक सेट P ले लिया और एक सेट Q ले लिया, ठीक है। अब इन दोनों सेट्स के ऊपर मैं इंटरसेक्शन अप्लाई करना चाहती हूँ, P इंटरसेक्शन Q। सिंस ये दोनों मेरे सेट्स हैं तो ये जो आएगा वो भी मेरा एक सेट होएगा। अब चेक करते हैं कि इस सेट में एलिमेंट्स कैसे होंगे। तो P इंटरसेक्शन Q जो होएगा, सेट होएगा, वो कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स होएगा, वो उन सारे एलिमेंट्स की कलेक्शन होएगा जो कि P को तो बिलोंग कर रहे हैं और Q को भी बिलोंग कर रहे हैं। इंटरसेक्शन में क्या आते हैं, कॉमन एलिमेंट्स। जब हम यूनियन की बात करते हैं तो दोनों में से किसी एक को बिलोंग कर रहा हो, और जब हम इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं तो कंडीशन क्या है कि वो दोनों को बिलोंग करना चाहिए। मान लीजिए कि मैंने P सेट जो है उसके एलिमेंट्स लिए 1 2 and 3, ठीक है, और Q सेट जो है उसके एलिमेंट ले लिए 1 3। तो P इंटरसेक्शन Q, ठीक है, P इंटरसेक्शन Q के एलिमेंट्स हमारे क्या जाएंगे, वो एलिमेंट्स जो इन दोनों सेट्स में आ रहे हो। तो P इंटरसेक्शन Q के एलिमेंट्स हो गए 1 3। इसी तरह से एक और एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने कोई A सेट ले लिया 1
2 3 और कोई बी सेट मैंने ले लिया 4, 5, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसका हम A यूनियन B भी फाइंड करते हैं और A इंटरसेक्शन B भी फाइंड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं A यूनियन B की। तो जब मैं A यूनियन B करूंगी तो A यूनियन B में तो ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 2 3 4 एंड 5, और A इंटरसेक्शन B, क्या A और B में कोई कॉमन एलिमेंट आ रहा है? नहीं आ रहा ना, तो दैट मीन्स A इंटरसेक्शन B क्या हो गया, 5 हो गया, एम्प्टी सेट हो गया। नेक्स्ट है डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, अगर किन्हीं दो सेट्स की जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी सेट आ जाए, 5 आ जाए, तो ऐसे सेट्स को क्या कहते हैं, डिसजॉइंट। यानी कि सिंपल भाषा में क्या कहना चाह रहे हैं कि इफ एनी टू सेट्स आर नॉट हैविंग एनी कॉमन एलिमेंट इन देम देन द सेट्स आर सेड टू बी डिसजॉइंट, ठीक है। कोई भी दो सेट्स हैं और उनमें अगर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं पड़ा हुआ तो दोनों सेट्स जो है उनको हम डिसजॉइंट सेट्स कहेंगे। नेक्स्ट अब हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट जो है वो हम कैसे डिफाइन करते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कोई भी सेट A है और उसके कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या कर देंगे, A के ऊपर या तो डैश आ जाएगा या फिर हम यहाँ पर C लिख देंगे, दैट इज A कॉम्प्लीमेंट, ओके। अब सिंस जो सेट A था, जो A था वो भी मेरा एक सेट था और उसके कॉम्प्लीमेंट की अगर मैं बात कर रही हूँ तो रिजल्टेंट भी मेरा क्या आएगा, सेट होएगा। अब देखते हैं कि वो कैसे एलिमेंट्स का सेट होएगा। तो A कॉम्प्लीमेंट जो है वो उन सारे एलिमेंट्स का सेट होता है जो कि मेरे यूनिवर्सल सेट को तो बिलोंग करता है बट जो A है उसको बिलोंग नहीं करता, दैट इज A कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो A कॉम्प्लीमेंट जो है वो ऐसे एलिमेंट्स की कलेक्शन होती है, ऐसा सेट है, ठीक है, जो कैसे एलिमेंट्स कंटेन करता है, उन सारे एलिमेंट्स की कलेक्शन जो यूनिवर्सल सेट को तो बिलोंग कर रहे हैं बट A को बिलोंग नहीं कर रहे। लाइक अगर मैं रेशनल नंबर का सेट उठाती हूँ, ठीक है, तो रेशनल का जो कॉम्प्लीमेंट अगर मैं बात करूँ, ठीक है, रेशनल का कॉम्प्लीमेंट दैट इज क्या आ जाएगा, इरेशनल नंबर्स का सेट, ठीक है। रेशनल नंबर का जब मैं कॉम्प्लीमेंट करूंगी तो जो रिजल्टेंट सेट होएगा वो इरेशनल नंबर का सेट होएगा। नेक्स्ट इज डिफरेंस ऑफ सेट्स, किन्हीं दो सेट्स का डिफरेंस। मान लीजिए हमने कोई दो सेट ले लिए A एंड B, ठीक है। अब हमें इन सेट्स का डिफरेंस करना है। हम यहाँ पर जितनी भी बात कर रहे हैं ना वो सारी सेट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। A सेट लिया और B सेट लिया और मैं इनके डिफरेंस की बात करना चाह रही हूँ। डिफरेंस मतलब कि A माइनस B। अब सिंस ये दोनों मेरे सेट्स हैं और उसके ऊपर मैं ये सब्ट्रैक्शन वाला माइनस वाला ऑपरेशन अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है, A माइनस B कर रही हूँ, तो जो रिजल्टेंट होएगा वो भी तो मेरा एक सेट ही होएगा ना। तो A माइनस B, अब हम चेक करते हैं कि ये वाला जो सेट है इसके अंदर एलिमेंट्स कैसे जाएंगे। तो इसके अंदर वो सारे एलिमेंट्स जाएंगे, A माइनस B कर रहे हैं ना, तो वो सारे एलिमेंट्स जाएंगे जो A को तो बिलोंग कर रहे हैं बट B को बिलोंग नहीं कर रहे, ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स की जब हम बात कर रहे हैं A माइनस B यानी कि उन सारे एलिमेंट्स का सेट, ठीक है, जो कि A को तो बिलोंग कर रहा है बट B को बिलोंग नहीं कर रहा। इसी तरह से अगर मैं B माइनस A करना चाहूँ तो B माइनस A में क्या हो जाएगा, उन सारे एलिमेंट्स का सेट जो B को तो बिलोंग कर रहा है बट A को बिलोंग नहीं कर रहा। इसी तरह से जाएगा ना हमारे पास। नेक्स्ट टॉपिक इज सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। किन्हीं दो सेट के सिमेट्रिक डिफरेंस की अब हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम कोई दो सेट कंसीडर कर लेते हैं। एक हमने ले लिया सेट A और एक हमने ले लिया सेट B। अब हमें क्या करना है, इनका सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस का सबसे पहले हमें सिंबल पता होना चाहिए क्या होता है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ट्रायंगल से। अगर मैं किन्हीं दो सेट्स के सिमेट्रिक डिफरेंस की बात कर रही हूँ तो उसको लिखेंगे कैसे, A ट्रायंगल B, ठीक है।
अब सिंस ये दोनों मेरे सेट्स हैं तो इनका जो सिमेट्रिक डिफरेंस होएगा वो भी मेरा एक सेट होएगा। अब पता क्या करना है कि इस सेट में कैसे एलिमेंट्स जाएंगे। तो इस सेट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ए सिमेट्रिक बी जो होता है दैट इज ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। दैट मीन्स ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का मतलब क्या हो गया कि ये ऐसे एलिमेंट्स की कलेक्शन है, ठीक है। ये जो मेरा सेट है ये सेट अपने अंदर ऐसे एलिमेंट्स कंटेन करता है जो कि यूनियन है a माइनस बी के एंड b माइनस a के। हमने क्या किया, कोई सेट a लिया, उसके एलिमेंट्स ले लिए 1 2 4 एंड 5, और कोई b सेट ले लिया और उसके एलिमेंट्स हमने ले लिए 2 5 8 एंड 9। पहले हम फाइंड करेंगे a माइनस बी। a माइनस बी ये मेरा ऐसा सेट होएगा जिसके एलिमेंट्स किस तरह के होंगे, जो a को तो बिलोंग कर रहे हैं बट b को बिलोंग नहीं कर रहे। तो 1 जो है वो a को बिलोंग कर रहा है, b को बिलोंग नहीं कर रहा। 4 जो है वो a को बिलोंग कर रहा है, b को बिलोंग नहीं कर रहा। अब हम फाइंड करेंगे b माइनस a। अब ये जो सेट है इसके अंदर ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जो b को तो बिलोंग कर रहे हैं बट a को बिलोंग नहीं कर रहे। तो 8 और 9 जो है वो b में तो है बट a में नहीं है, तो b माइनस a 8 माइनस 9। और इन दोनों सेट्स की जो यूनियन दैट इज सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ a एंड b। इस तरह से सिमेट्रिक डिफरेंस जो है किन्हीं दो सेट्स का हम फाइंड करते हैं।